इस वीडियो में हम कक्षा 9 की नई पाठ्य पुस्तक गंगा के पाठ 2 क्या लिखूं के रचना से संवाद भाग के एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे। क्या लिखूं पाठ के रचना से संवाद भाग के एमसीक्यूज इस प्रकार हैं। इन प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि ये आपको क्यों उपयुक्त लगते हैं। यानी हमें सभी विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है तथा सही उत्तर चुनने का कारण भी बताना है। पहला प्रश्न है, हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। निबंध में हैट और खूंटी का उल्लेख किस भाव को सबसे अधिक उजागर करता है। इसके 4 ऑप्शंस हैं। विषय से अधिक लेखक के भावों की प्रधानता को दर्शाना, विचार से अधिक तथ्य आधारित सामग्री को प्रमुख बताना, शैली से अधिक भाषा व्यवस्था की उपयोगिता बताना, उदाहरण से अधिक सिद्धांत आधारित लेखन का समर्थन करना। और इसका सही उत्तर है विषय से अधिक लेखक के भावों की प्रधानता को दर्शाना, क्योंकि खूंटी केवल एक सहारा या विषय है, जबकि हैट लेखक के मन के मौलिक विचार हैं। जैसे हैट को टांगने के लिए कोई भी खूंटी चल सकती है, वैसे ही मन के भावों को प्रकट करने के लिए कोई भी विषय चुना जा सकता है। मुख्य वस्तु लेखक के मन के भाव हैं, विषय तो बस एक माध्यम है। दूसरा प्रश्न है, उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उसका उल्लास रहता है। मॉन्टेन की पद्धति लेखक के लिए किस निर्णय का आधार बनती है। इसके ऑप्शंस हैं, शैली और स्पष्ट सहज भाषा को महत्व न देना, परंपरागत निबंधकारों को अस्वीकार कर देना, अध्ययन के बिना अपने विचार प्रस्तुत कर देना, अनुभव आधारित स्वच्छंद लेखन को अपनाना। और इसका सही उत्तर होगा अनुभव आधारित स्वच्छंद लेखन को अपनाना, क्योंकि फ्रांसीसी निबंधकार मॉन्टेन की पद्धति में लेखक किसी कठोर नियम या रूपरेखा में बंधने की बजाय अपने अनुभवों को पूरी स्वतंत्रता के साथ लिखता है। इसी से प्रभावित होकर लेखक भी इसी शैली को अपनाने का निर्णय लेता है। तीसरा प्रश्न है, तरुणों के लिए भविष्य उज्जवल, वृद्धों के लिए अतीत सुखद। यह तुलना किस पर आधारित है। तर्क और भावना, ज्ञान और शिक्षा, परिश्रम और उपलब्धि, अभिलाषा और अनुभव। और इसका सही उत्तर है घ, अभिलाषा और अनुभव, क्योंकि युवा अपनी नई उमंगों और अभिलाषाओं के कारण हमेशा भविष्य की ओर देखते हैं। इसके विपरीत वृद्धों के पास अतीत के प्रति लगाव का कारण उनका अनुभव होता है, जिसके कारण वे बीते हुए समय में सुख ढूंढते हैं। चौथा प्रश्न है, निबंध में अमीर खुसरो की कहानी का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं, कविता लेखन की कला को समझाने के लिए, एक साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए, ढोल के महत्व को दर्शाने के लिए तथा सामाजिक सुधार के उदाहरण के रूप में। और इसका सही उत्तर है एक ही साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए। और इस उत्तर को चुनने का कारण है कि लेखक को 2 विषयों पर निबंध लिखने थे। अमीर खुसरो ने एक ही कविता में 4 औरतों की 4 अलग अलग इच्छाओं, खीर, चरखा, कुत्ता और ढोल की पूर्ति कर दी थी। इसी से प्रेरित होकर लेखक ने भी एक ही निबंध में दोनों विषयों को समाहित करने का उपाय ढूंढा। अगला प्रश्न है, निबंध में समाज सुधार के संदर्भ में क्या कहा गया है। सुधारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। सुधार केवल बड़े विचारकों द्वारा संभव है। सुधार केवल आधुनिक युग की देन है। सुधारों का कोई अंत नहीं, लेकिन दोष समाप्त हो जाते हैं। और इसका सही उत्तर है सुधारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, क्योंकि मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता ना हुई हो। बुद्ध देव से लेकर महात्मा गांधी तक हर युग में सुधारक हुए हैं। जो पहले सुधार था वही आज दोष बन जाता है और उस दोष का फिर नव सुधार किया जाता है। तो ये थे क्या लिखूं पाठ के एमसीक्यूज और उनसे जुड़े तर्क। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये प्रश्न और उनसे जुड़े तर्क यानी रीजन ठीक से समझ आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम मेरी समझ मेरे विचार भाग के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।